गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक है, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो जी ये वीडियो है संडे मॉर्निंग का, आज सुबह का ही है और 2 दिन से वीडियो नहीं डल पाया, तो उसके लिए सो सॉरी जो भी मेरा वीडियो देखते हो। तो जी हम औरतों के क्या होता है कि छुट्टी वाले दिन भी आप कहीं ना तो घूमने के हो। पता है, मेरा और मेरी सिस्टर से ना मेरी बात चल रही थी, वो मेरे से कह रही थी चलो ट्रेड करी चल रही है, ट्रेड फेयर चल रही है। बट फ़ोन आया उसका 10:30 पे, और जब तक मेरा कुछ भी काम नहीं हो रखा था, यहाँ जहाँ ये मैं झाड़ू लगा रही थी ना तभी आया था उसका कॉल। तो कह रही चल रही है घूमने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चल चल लेती हूँ। फिर एक दिमाग आया कि मैं जाऊँगी, मेरे कितने सारे अभी काम रह रहे हैं, क्योंकि जब तक ना ये घर के काम नहीं निपटते तो ना तो मैं कहीं जा सकती, और जैसे मुझे कहीं जाना होता है तो ना मैं फिर जल्दी काम निपटाती हूँ। तो अभी कोई ऐसा डिसाइड ही नहीं था कि सुबह हम निकलेंगे या नहीं, तो मैंने ना फिर कैंसिल कर दिया। क्योंकि देखो आप कहीं चले जाओ और पीछे जो है आपके हस्बैंड परेशान हो, बच्चे परेशान हो, खाना वगैरह कुछ भी रेडी नहीं हुआ था, तो मेरे को सबसे ज़्यादा पता है टेंशन यही होती है कि मैं चली जाऊँगी, पीछे ये सब परेशान होंगे। तो इससे बेटर है या तो कोई ऐसे दिन हम डिसाइड करें कि जब मैं काम पूरा कंप्लीट हो जाए तो टेंशन फ्री होकर मैं जा सकूं। मगर ऐसा तो बहुत रेयर ही होता है कि एकदम मतलब मेरा कोई प्लान बना और मैं घर छोड़कर चली जाऊं, ऐसे बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए निकलना। क्योंकि मेरा पूरा घर अनऑर्गेनाइज रहता है। जब को आपको कहीं जाना है तो 1-2 घंटे पहले पता हो तो भाई बहुत अच्छे से हम अपना घर जो है सेटल कर लेते हैं। बट जब चीज़ें नहीं पता कि हमें किस टाइम निकलना है तो घर कैसे छोड़ा जाए जल्दी। तो चलो वो भी छोड़ी छोड़ी जाए बात। मैं उसके बाद भी फिर मैं घर में लग गई काम करने, और बाद में पता है मन मेरा बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था कि कभी कभी तो मुझे कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलती है कहीं घूमने जाने की। तो मेरी बहन भी बोल रही थी चल आ जा कहीं तो घूमने चल लिया कर। मगर मैंने सोचा कि मैंने अपने आप को मतलब घर में ही कैद कर रखा है। एक औरत की ज़िंदगी क्या घर में ही कैद होकर रह गई है? ये बात मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आती। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि हम इंडिपेंडेंट हैं औरतें, मगर जो जिस माहौल में हम रह रहे हैं मुझे नहीं लग रहा कि हमें कभी इस जन्म में तो आज़ादी मिलने वाली है। कई बार पता मेरा भी मन करता है कि सब कुछ काम छोड़ छाड़ के कहीं सुबह निकल जाओ। एक पता मेरा ड्रीम था कि मुझे गाड़ी चलानी आनी चाहिए। सेकंड ड्रीम था कि मेरे पास खूब सारा पैसा हो, आज़ादी हो। तो कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये मेरा अपना एक ड्रीम है। मैं बहुत चीज़ें देखती हूँ ना, जब मैं कभी कभी ना परेशान सी हो जाती हूँ या दुखी सी हो जाती हूँ, तब मेरे मन में ऐसी चीज़ें आती हैं कि यार एक पैसा होना और एक इंडिपेंडेंट होना, आप अपने पैरों पे खड़े हो, कमा रहे हो, कमाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर कहती हूँ कि जितने भी जो भी परिवार हैं, लोग हैं, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, चाहे जेंट्स देख रहे हैं या फीमेल देख रही है, भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर जिनके यहाँ बेटियाँ हैं, भाई अपनी बेटियों को खूब पढ़ाओ। और पढ़ाने के साथ उनको आप ये सोचते हो ना दहेज में हम ये देंगे वो देंगे, दुनिया भर का सामान दे लो, मगर एक चीज़ है कि आपको अपनी बेटियों को, अगर पढ़ी लिखी हैं तो वो नौकरी कर लेंगी, ठीक है, अपना पेट लालन पालन कुछ भी पोषण कर लेंगी। 70,000 की सैलरी नहीं मिलेगी, 20,000 मिल जाएगी, 30,000 मिल जाएगी, तो कभी भूखे नहीं मरेंगी हैं। और दूसरी बात है कि कल को ससुराल में कोई भी आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन होती है, कभी कोई कई बार पता है बहुत लाइफ बहुत बड़ी होती है। शादी के बाद आपको पता नहीं होता आपका जीवन साथी कैसा निकलेगा, आपका पार्टनर क्या होगा। क्या होता है कि औरत ना बच्चों को देख के जो है सारी चीज़ों से अपना जो है कि पैचअप कर लेती है एक तरीके से, कि भाई मैं क्या ही करूँगी, अलग भी नहीं हो सकती मैं। और बहुत बार आंखों के आगे आपके ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं ना बता नहीं सकती उन बातों को, जो मेरे साथ बीती या जो भी कुछ हुआ मेरी लाइफ का पार्ट। तो वो चीज़ है कि आप किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, ये मेरे पता लाइफ का पार्ट है। क्योंकि अगर कोई और भी जानने वाला मेरा वीडियो देखता है तो मैं उस चीज़ को अपना जो है ओपन नहीं कर सकती, ठीक है। तो मैं ये इस चीज़ का बस एक मेरे को एक यही चीज़ समझ में आई कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, ज़रूर इंडिपेंडेंट बनाएं। और पढ़ी लिखी होंगी तो देखो कहीं भी अपना जो है नौकरी कर सकती हैं, लालन पालन पोषण सब कुछ कर सकती हैं। अदरवाइज़ वो कुछ नहीं कर सकती। वो क्या है कि ससुराल में भी मार पिट के वहीं रहेंगी और दुखी होंगी, अपने आप को सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है।
ऐसी चीज़ें भी होती हैं जब आपके ऊपर परिस्थितियाँ आती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि आप परेशान हो जाते हैं, भाई इसके बाद अब क्या होगा। जब कोई किनारा नहीं दिखता तब लगता है कि बस अब तो सुसाइड करना ही सबसे बेस्ट रहेगा। ये ऑप्शन भी आता है और बहुत बार मेरे मन में भी आई हैं ऐसी चीज़ें। तो बहुत गलत है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी होती है, आप कुछ नहीं समझ सकते ये क्या हो रहा है हमारे लाइफ में। मगर पता क्या होता है, औरत जो है अपने बच्चों को देख के सारी चीज़ें भूल जाती है। जो भी दुख दर्द उस पे पड़ते हैं, वो धीरे धीरे हर चीज़ से अपना जो है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाती है। अगर कुंवारी हो, मतलब बच्चे नहीं हैं, ठीक है, शादी के बाद बच्चे नहीं हैं, तो औरत अच्छे से जो है अपना डिसीज़न ले सकती है। बट जब आपके बच्चे हो जाएं तो बहुत टफ है यार। तो ना आपको क्या करना है, अपनी लाइफ से जो प्रेरणा मिलती है, सीख देखो एकदम नहीं मिलती। हमारे क्या होता है, हम अपनी लड़कियों की शादी जैसे छोटी एज में कर देते हैं। अब पढ़ने की उम्र में शादी हो गई मेरी भी, जैसे कि मेरी 18-19 साल में शादी हो गई थी। और काफ़ी कुछ देखने को सीखने को मिला। इतनी नॉलेज नहीं थी, बचकान हरकतें थी, जो एक इंसान जैसे छोटा हो बच्चे की तरह वही वाली माइंड होता है ना। तो धीरे धीरे पता चलता है ससुराल में तो भाई माइंडेड लोग रहते हैं, एक से ज़्यादा एक दिमागदार, जो आपको मतलब आप खाना भी बना रहे हो तो उसमें नमक ज़्यादा तेज़ कर दें। ऐसी ऐसी सिचुएशंस भी हुई हैं मेरे साथ। तो भाई ये फिर सीखने से मिलता है कि नहीं, आपको बुरा दिखाने के लिए लोग बाग कुछ भी कर सकते हैं। आपके मतलब आपका कितना बुरा कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें, जो हमारा जो ससुराल के बाद ससुराल वालों का हमारा औरतों के लिए रवैया होता है। बहुत घरों में अच्छा होता है, बट बहुत घर ऐसे होते हैं कि आपको मैं बता नहीं सकती, जहाँ पे आज भी बहुओं को बुरा ही बताया जाता है। अब बुरा बोल बोल के फिर बहुएं ना बुरी हो ही जाती हैं। फिर वो सोचती हैं, ले यार मेरे को बुरा कह रहे हैं, ऐसे ही है वैसे ही है, मेरी चुगली कर रहे हैं, मेरी बुराइयां कर रहे हैं। इतना करने के बाद भी उनको खाना दे रही है बहू सास को गरम गरम। और बढ़ाई किन की होती है, जो जो कुछ भी नहीं करती, ठीक है, और जो एक कप चाय भी दे देती हैं, उनके बर्थडे में होते हैं। और जो सब कुछ करती हैं उनको गालियाँ मिलती हैं। तो ये जीवन का दस्तूर है, ठीक है। और यही होता आया है इतने सालों से, और आगे भी होगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं लगता कुछ चेंज आने वाला है कुछ भी। तो बस आज का यही टॉपिक था कि ससुराल में और क्या की चीज़ होती है कि एक ऐसी लड़कियों को टॉलरेट करनी पड़ती है। तो संडे का दिन था, घर के सारे काम हो चुके हैं, वो आपने देखा वीडियो चल रही थी। यहाँ मैंने आज जो है खिचड़ बनाया था, और बच्चों को वही दे रही थी मैं खाना। तो बस इधर जो है खाना देने के बाद ना मैं डुगू को कह रही थी खाना खा लो। अच्छा खिचड़ हो गया या खिचड़ी हो गई, पुलाव हो गया, जब तक इसमें अच्छे से घी नहीं, तो ना इधर देखो, अब मैं जो है कि खाना दे रही थी, और यहाँ पे जो है दोनों बच्चों को खाना देने के बाद ना फिर लग गई मैं। आज कपड़े जो हैं, आज मेरे पूरे बेड पे ना कपड़े कपड़े फैले हुए थे। तो दोनों बच्चों की अलमारियाँ ठीक कर रही थी मैं, क्योंकि अब जब कपड़े फैलते हैं ना तो भाई ये बहुत बुरा लगता है मुझे, पूरे घर में कपड़े कपड़े। अब अलमारी ठीक करने में टाइम तो लगता है,
सारी चीज़ें मैंने देखी, कौन सी, देखो कितने कपड़े थे। इन लोगों का क्या है ना, बच्चों का कोई भी कपड़े निकालते हैं सारे घुचड़ पुचड़ कर देते हैं। तो बस अभी ये इनकी अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, क्योंकि संडे ही एक ऐसा दिन होता है जब ज़्यादातर जो है मैं अलमीरा को सेट करती हूँ। बाकी दिन तो क्या है, ऐसे ही तय करे और रख दिए। बट उसमें भी क्या होता है कि तय तो रोज़ होते हैं मगर ठीक नहीं हो पाती अलमारी। तो आज फाइनली सारे कपड़ों को सही से लाइन से लगा दूंगी। और गर्मी वाले कपड़े तो मैंने बिल्कुल रख ही दिए हैं इनके, दोनों बच्चों के। बस एक एक जो है शॉर्ट्स रख दिए, क्योंकि जैसे ये लोग रात को चेंज करके सोते हैं तो भाई निक्कर और टी शर्ट तो चाहिए। अच्छा, कार्तिक जैसे कॉलेज जाता है ना, तो उसकी कई सारी स्वेट शर्ट या जैकेट्स हैं, तो वो मैंने हैंगिंग कर दी है, हैंगर में टांग दी है। और हैंगर में टंगी हुई से क्या होता है कि कोई भी किसी भी कपड़े पे ना स्क्रैच नहीं पड़ेगा, कोई भी रिंकल नहीं आएगा। तो बस यहाँ मैं यही छांट रही थी। और अब पता क्या हो गया, ये बच्चों के ना, कार्तिक का क्या हो गया, कार्तिक का और उसके डैडी का साइज़ एक ही है। तो ये दोनों चीज़ें पता है, दोनों मिक्स कर लेते हैं अपने अपने कपड़े। कार्तिक ज़्यादातर अपने पापा के कपड़े पहन लेता है, और फिर वो मेरे को गुस्से होते हैं कि मेरे सारे कपड़े इसकी अलमीरा में आ जाते हैं। तो भाई अब जब साइज़ एक हो जाता है ना, बाप बेटों का, चाहे जूते का हो या कपड़ों का हो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अरे अच्छा, ऐसे लेडीज़ में भी होता होगा, मेरे तो खैर बेटी नहीं है, बट अगर लड़की होती तो शायद वो मेरे जो भी अच्छे सूट हैं वो पहनने की कोशिश करती या पहनती। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ पे देखो, कार्तिक डुगू जो है, कार्तिक को खाना देकर आया था शॉप पे, और यहाँ मैं उसको कपड़े दिखा रही थी। अच्छा, डुगू का भी ना साइज़ थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ी सी बच्चा जैसे अब हाइट बढ़ रही है तो बच्चों का साइज़ बदलता ही है। और यहाँ पे देखो, ये कपड़े चेंज कर रहा है बिल्कुल सारे उतार उतार के, और कह रहा था वीडियो में मत डालना। फिर मैंने इसकी वीडियो कट करी और आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी इसकी वीडियो। तो इधर देखो, ये इसने अपनी पिछले साल की जो है अपनी विंटर वाली ड्रेस जो स्कूल की है वो डाल के देखी, बट इसका पता क्या है, साइज़ बढ़ गया, मोटा हो गया है थोड़ा सा। तो सारे कपड़े इसके टाइट आ रहे हैं, और जो भी इसके छोटे कपड़े हैं ना, वो मैं किसी को जानकार को हमारे दे दूँगी। तो बस यहाँ पे करते हैं आज के वीडियो को।